प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 अप्रैल 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने दायित्व दिए, अब भाजपा बढ़ाएगी जिम्मेदारी, योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचाएंगे, प्लान तैयार। सरकार ने प्रदेश के कोने कोने से जिन 82 नेताओं को दायित्व सौंपे, भाजपा उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी। सरकार और संगठन को साथ लेकर अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा इनका बड़ा इस्तेमाल करने वाली है। इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। धामी सरकार के दायित्वों के बंटवारे के बाद अब भले ही चुनाव में कम समय बचा हो, लेकिन दायित्वधारियों का चयन सरकार और संगठन ने खास योजना के तहत किया। ये भाजपा की माइक्रो इंजीनियरिंग है। इसके तहत भाजपा ने जमीनी स्तर से ऐसे नेताओं का चयन किया जिनकी अपने क्षेत्र में खास पकड़ और पहचान है। ऋषिकेश में बारिश के बाद फसलों को भारी नुकसान, किसानों के चेहरे पर छाई चिंता। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे से जारी रुक रुक कर बूंदाबांदी और तेज बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। शामपुर, कांगड़ी, गाजीवाली, सजनपुर, बाहर पीली, पीली पड़ाव सहित पूरे शामपुर लालढांग क्षेत्र में कटी और खड़ी दोनों तरह की फसल प्रभावित हुई, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश के हर ब्लॉक में 5 गांव बनेंगे आदर्श गांव, पंचायती राज मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के हर ब्लॉक में 5 गांव आदर्श गांव बनेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित कक्ष में विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इन गांव में ड्रेनेज और कूड़ा निस्तारण प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। वहीं पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 10 की जगह 20 लाख रुपए देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। बाजार में उत्तराखंड सरकार की किताबें 80% तक महंगी, हूबहू छाप कर कमा रहे मोटा मुनाफा। सरकारी सिस्टम का कारनामा देखिए। जो किताब एनसीईआरटी दिल्ली 65 रुपए में उपलब्ध करा रहा है, वही किताबें उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग 100 से लेकर 118 रुपए में बाजार में बेच रहा है। बाजार में उपलब्ध उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा से प्रकाशित कुछ किताबों में केवल कवर ही बदला गया। पूरा कंटेंट एनसीईआरटी का उठाया है, लेकिन कीमतें 35 से 53 रुपए बढ़ा दी हैं। अभिभावक ये सवाल उठा रहे हैं कि जब बाजार में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध हैं, तो किसके फायदे के लिए राज्य सरकार ने महंगी किताबें छपवा दी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि स्कूल्स को एनसीईआरटी के बजाय उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा की किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में कमीशन के कटघरे में सरकारी सिस्टम खड़ा नजर आ रहा है। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, पहले दिन ही यात्रियों को मिलेगा ये सुविधा। उत्तराखंड सरकार आगामी 4 धाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार केदारनाथ हेली शटल सेवा को पूरी तरह से हाईटेक बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेली सेवाओं में आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर, पारदर्शी और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही हेली शटल सेवाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। इस वर्ष हेली सेवाओं की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सिस्टम तैयार किया गया है। उत्तराखंड की टिहरी झील में उठाएं सस्ते दामों पर रोमांच का लुत्फ। ये है वाटर स्पोर्ट्स की रेट लिस्ट। जिला मुख्यालय नई टिहरी के कोठी कॉलोनी स्थित टिहरी झील बोटिंग पॉइंट इन दिनों सस्ते दामों में वाटर एडवेंचर का बेहतरीन केंद्र बनकर उभर रहा है। प्राकृतिक खूबसूरती से घिरी ये झील अब पर्यटकों को किफायती दरों पर रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स का अनुभव दे रही है, जिससे यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। टिहरी झील में पर्यटक अब बेहद कम कीमत में कई वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ मात्र 300 रुपए प्रति व्यक्ति में मोटर बोट की सवारी कर झील की खूबसूरत वादियों का नजारा लिया जा सकता है। वहीं आसमान में उड़ने जैसा अनुभव देने वाली पैरासेलिंग के लिए करीब 2500 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने होंगे। इसके अलावा रोमांच के शौकीनों के लिए फ्लाई बोट जैसी हाई एडवेंचर गतिविधि भी उपलब्ध है, जिसका शुल्क लगभग 3500 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। जनगणना, सबसे पहले राज्यपाल और सीएम करेंगे अपने आवास की स्वगणना, निदेशालय ने शुरू की तैयारी। उत्तराखंड में पहले चरण की जनगणना की शुरुआत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अफसरों से की जाएगी। जनगणना निदेशालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत 10 अप्रैल को जैसे ही प्रदेश में स्वगणना शुरू होगी, तो निदेशालय की टीम इन वीआईपी की स्वगणना कराएगी। जनगणना के पहले चरण के तहत वैसे तो मकान सूचीकरण व मकान गणना का काम 25 अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन इससे ठीक 15 दिन पहले 10 अप्रैल से पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में स्वगणना शुरू हो जाएगी।
विवाह समारोह के लिए 2 व्यावसायिक सिलेंडर मिलेंगे। डीएम ने तत्काल प्रभाव से लागू की व्यवस्था। नैनीताल में एलपीजी आपूर्ति में कठिनाइयों के मद्देनजर शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत विवाह समारोह के लिए अधिकतम 2 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे। ये व्यवस्था नैनीताल में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। जिलाधिकारी ने बताया कि व्यावसायिक एलपीजी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत सिलेंडर के आवंटन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने और उनके परीक्षण के बाद अस्थायी गैस कनेक्शन की संस्तुति की जाएगी। रास्ता साफ। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए मिली कार्मिक की मंजूरी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन कर 103 पदक जीतकर इतिहास रचने वाले राज्य के 243 खिलाड़ियों को जल्द सरकारी नौकरी मिलेगी। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा के मुताबिक खिलाड़ियों को नौकरी के लिए कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड ने पिछले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। 28 जनवरी से 24 फरवरी तक चले राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों का खासकर मुक्केबाजी, ताइक्वांडो और एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन रहा। जहरीले पौधे धतूरे का सेवन करने से एक ही परिवार के 3 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जहरीले पौधे धतूरे के सेवन से एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। सभी को देर रात बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार निगलाट सिरोड़ी निवासी लक्ष्मी देवी खेत में साग तोड़ने गई थी। आंखों से कम दिखाई देने के कारण वो अनजाने में साग के साथ धतूरा भी तोड़ लाई। शाम को लक्ष्मी देवी, उनके बेटे करण रौतेला और बहू प्रियंका ने वही सब्जी और रोटी खा ली। खाना खाने के कुछ ही देर बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें चक्कर आने लगे। बिजली उपभोक्ताओं की सुरक्षा निधि पर कम हुआ ब्याज। 30 जून तक सभी बिलों में समायोजित करना होगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सुरक्षा निधि पर ब्याज दर में 1% की कटौती की। हालांकि ब्याज का ये पैसा 30 जून तक सभी बिजली बिलों में समायोजित करना होगा। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपभोक्ताओं को अपनी जमानत राशि पर 6.5% की दर से ब्याज मिला था। कांग्रेस ने तमिलनाडु चुनाव के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। उत्तराखंड से काजी निजामुद्दीन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड से मंगलौर के विधायक और राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन स्टार प्रचारक में शामिल हैं। प्रदेश के अन्य किसी भी नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऋषिकेश में गंगा किनारे शराब पीने से रोकने पर पुलिस पर चिल्लाई महिला, कहा इन लोगों की रोजी रोटी। हरियाणा की एक महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में महिला ऋषिकेश में गंगा किनारे शराब पीने पर आपत्ति जताने वाले पुलिसकर्मियों से बहस करती नजर आ रही है। बहस के दौरान उसने कहा कि इन लोगों की रोजी रोटी काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है और पर्यटकों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। देहरादून में फिर रैगिंग कांड। एमबीबीएस छात्र पर जबरन बाल दाढ़ी कटवाने का दबाव बनाया। दून मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। समुदाय विशेष के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र पर सीनियर छात्रों ने दाढ़ी और बाल कटवाने का दबाव बनाया। पीड़ित छात्र की ओर से एंटी रैगिंग सेल और प्रबंधन से शिकायत के बाद प्राचार्य ने मामले में जांच बैठा दी। जनवरी में भी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के 2 प्रकरण आए थे, जिसमें छात्रों को जूते, चप्पल और बेल्ट से पीटा गया था। कार खाई में गिरने से 2 युवक घायल। बारिश के बीच ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। चंपावत जिले के कुमदेश क्षेत्र के मडचमार से लोहाघाट आ रही एक कार झड़पतिया के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने बारिश के बीच कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से निकाला और निजी वाहन से लोहाघाट उप जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार बुधवार को कार UK3 TA 0701 मडचामर से लोहाघाट की तरफ आ रही थी। इस दौरान झड़पतिया के पास कार अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में सुरेश राम 32 वर्षीय पुत्र हयात राम निवासी मडचमार और शिवराम 35 वर्ष पुत्र कल्याण राम निवासी मडचमार गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।